इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे कोई भी इक्वेशन रहता है उसी तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहता है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, दो तीन टाइप होते हैं, तो उन टाइपों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में आता है, ठीक है। ये देखो, अगर आपका साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू आपका होगा n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। n यहाँ पे क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, जब थीटा आपका 0 हो, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पे आ जाते जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें क्या रहेगा आपका, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो इस कंडीशन में आपका थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब टेन थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तीन कंडीशन होगी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जनरल सॉल्यूशन की, सम पर्टिकुलर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये हम आपको साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कॉस की ये हो गई, ठीक है, टेन की आपकी ये हो गई, 1 होगा। तो ये नई कुछ नहीं, ऊपर जो फॉर्मूले पढ़े थे वो ही हैं, ठीक है। जैसे साइन 1 क्या होता है, पाई बाई 2, तो अल्फ़ा कितना आ गया, पाई बाई 2, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बेसिक आपका यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू दिया है, तो साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, साइन, ये होता है पाई बाई 3 पे, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना मिल गया, तो आपका ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाए, साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा। क्लियर हुआ। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला। चलिए अब इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, टेन 3x इक्वल टू 10 पाई बाई 4, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे, अब देखो ये क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा, यही तो हुआ। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, यही होता है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 प्लस पाई 3 इंटू 4, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 प्लस, ये आपका आ गया। क्लियर हो गया। चलिए
थर्ड पे आ जाओ। साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का ही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ये, तो इसको सॉल्व करो, दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो दो तरह से सॉल्व किया जाएगा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू -1/2, दूसरा साइन थीटा -2। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, -2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि कभी भी वैल्यू आ ही नहीं सकती है, साइन की कभी वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन -π/6। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। ठीक है, फिफ्थ में दिया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका दिया गया है। ठीक है, इन द इंटरवल 0 to π। चलिए सी पे आ जाओ, तो देखो इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कैंसिल हो रहा है, पहले हुआ था वैसे, दूसरा ये हो जाएगा। तो अब इधर देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। अब जैसे इसकी वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व किया तो आपकी आ रही है साइन x/3, यही है। चलिए अब होता क्या है, एक अब ये यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। अब ये बताओ यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, 1/3 होगा, पॉजिटिव 1/3 यही तो होगा। तो 1/3 इसको करो, कितने पॉइंट पे काट रही, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट पे काटेगी, 6 पॉइंट पे काट रही है। कौन सा आंसर है, सी आंसर है आपका। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है 10, और ये दिया गया है, और 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन के फॉर्म में। तो साइन की दो वैल्यू आ रही है, नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव। ठीक है, दोनों से वैल्यू निकाली। ठीक है, 0 से π/2 में। तो इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, जब भी दो वैल्यू निकाल रहे हो तो आपकी 3 π/2 वैल्यू, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। दो सॉल्यूशन आ गए। क्लियर हुआ, क्योंकि बात कहाँ से हो रही थी, दो क्वाड्रेंट की ही बात हो रही थी। चलिए, या सीधा सीधा लाइन का इक्वेशन ही खींच सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो आप ऐसे। तो ये तो क्या होता है, पाई, ये हो गया 2 पाई। तो 1/2 की वैल्यू ये 2 पॉइंट पर काट रही है, तो ये तो टच करते निकल रहा है, काट ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, यही तो आ रहा है। सेवंथ पे आ जाओ, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट करके इसको सॉल्व किया गया, तो आपका ये दिख रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट वाला उधर चला गया, कॉमन ले लिया, इधर हो गया, तो ये आपका आ गया। ये एक फॉर्मूला बनता है, tan A प्लस tan B
1 माइनस 10 10 भी, तो ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है। तो ये कितना आ गया √3 का होता है 60 पे हो जाता है। ठीक है, 10 अल्फ़ा बीटा किया, इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपल था, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया था। इसमें समझने वाली बात ये की थी कि अंडर रूट को एक तरफ करना, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपके आंसर आने लगते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के, ठीक है, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन इनको आगे देख लेना। हम थोड़ा नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाते। चलिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इस टाइप का दिया जा रहा है। तो तीनों में क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये फिक्स रहता है। ठीक है, इन तीनों के लिए ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन में सेम ही आता है। चलो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें cos 2 थीटा का नीचे ले जाओगे तो फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये सिर्फ फॉर्मूला ओपन हुआ है और ये क्या लिखा है 1 अपॉन, जैसे आपका क्या है यहाँ पे सेक 2 थीटा 1 अपॉन cos थीटा, तो ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही होगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टेन थीटा की 2 वैल्यू मिल गई, या तो 0 होगा या फिर ये होगा। तो 0 वाले का सीधा हो गया। अब इसका क्या होगा, √3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो वो ही यहाँ पे लिखा गया है। तो या तो ये फॉर्मूला लगा या फिर ये लगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये उसको उल्टा कर दो, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। तो ये फॉर्मूला क्या था, ठीक है, फॉर्मूला था एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना होगा, ये स्क्वायर तो हुआ है, तो ये हुआ है cos 30 यानी π/6 का स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, तो इसी टाइप के इनकी प्रैक्टिस करनी है।